समीउल्लाह भाई, हमारा जो अगला क्वेश्चन आपसे ये है जी कि हमारे पीछे ये स्टेची हॉल है। जी जी इस स्टेची हॉल के साए में खड़े होकर आप इस एएमयू की तहजीब को कैसे बयां करेंगे? स्ट्रेची हॉल की अपनी एक तारीख़ है और इसका मेमार, इसका आप कह लीजिए कि जो अपने ज़ीरे निगरानी तैयार करने वाले थे, और अगर हम अपनी ज़बान में कहें तो इसका जो हकीकी मेमार रहा है, इसके नक्शे को बनाने वाले और इसे अपनी निगरानी में तैयार करने वाले, वो बानी दरसगाह सर सैयद अहमद ख़ान। आप उसके बगल में मस्जिद देखेंगे, ये पूरा हिस्सा बल्कि सर सैयद हाल साउथ कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद ख़ान की निगरानी में तामीर हुआ। और अलीगढ़ की अपनी एक ख़ास हिस्ट्री रही है। अलीगढ़ के यहाँ बहुत से ऐसे नाम इस हाल से जुड़े हुए हैं, स्टेची हाल से, कि आपको हैरत होगी। अच्छा, मैंने भी स्टेची हॉल का एक किस्सा सुना कल कि यहाँ पे कोई आए थे, उन बच्चों की डिमांड थी कि कुछ फीस कम किया जाए या ये वो, तो आए थे, शायद प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा ये तभी हम तुम्हारी आपकी डिमांड है तभी पूरा करेंगे जब इस पे ऊँट चढ़ जाएगा। जी जी, ये क्या वाकया है? वाकया ये था कि मैं नाम भूल रहा हूँ, उस वक्त मेरे ध्यान में नहीं है। तो वो आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आप तो ऐसी बात कर रहे हैं गोया इस इमारत पर ऊँट चढ़ाने वाली बात है। आप ऐसी बात की डिमांड कर रहे हैं। तलबा ने कहा कि अरे ये कोई मामूली बात हमने नहीं की, कहे जिस तरीके से इस इमारत पर ऊँट का चढ़ना नामुमकिन है, उसी तरीके से आपकी डिमांड नामुमकिन है। अगले दिन जो है वो इत्तेफाक से रुके हुए थे। तलबा बिरादरी ने ये तय किया, अलीगढ़ की अपनी शरारत रही है, अपना अंदाज निराला रहा है, तो तमाम रूम से जो है वो जमा किए गए गद्दे, हाँ, तमाम तरीके से बेड, और किसी सूरत में एक ऊँट मंगाया गया। और जो है फिर वो तारीख रकम कर दी अलीगढ़ के तलबा ने, जो शायद के जो कहीं नहीं होती। तो ये अलीगढ़ के तलबा ने इस स्टेची हॉल पे ऊँट को चढ़ा करके ये दिखा दिया कि अलीगढ़ के तलबा कुछ भी कर सकते हैं, कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो। आपको लगता है कि ये चीज़ नामुमकिन है, लेकिन हमारे यहाँ नामुमकिन का ऑप्शन है ही नहीं। अलीगढ़ वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अलीगढ़ की तहजीब में ये चाय का क्या रोल है? हमारे एक सीनियर हैं नवाब यासिर अली खान साहब, उनका एक शेर है कि हमसे बाकी हैं अलीगढ़ की रिवायात के हम, हमसे बाकी हैं अलीगढ़ की रिवायात के हम, सख्त गर्मी में भी चाय का भरम रखते हैं। सख्त गर्मी में भी चाय का भरम रखते हैं। चाय का कभी जो है एक तरीके से मौसम पे डिपेंड नहीं है, ये एक तरीके से चाय चलती रहती है। जैसे आलिवासी का एक शेर है कि यूँ तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है, सिगरेटें चाय धुआं रात गए तक बहसें, और कोई फूल सा आंचल कहीं नम होता है। तो ये अलीगढ़ में एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से एक नजरिया है चाय का, और लोग चाय को पीते नहीं है बल्कि उसको एक तरीके से कह लीजिए हमारा एक नशा है, महसूस करते हैं हम। और चाय एक तरीके से एनर्जी ड्रिंक है, एक तरीके से कह लीजिए आप कि चाय पीने के बाद एक तरीके से नई ऊर्जा के साथ, नई हिम्मत के साथ आदमी आगे बढ़ता है। तो चाय सिर्फ एक चाय नहीं, बल्कि यहाँ चाय पे जब हम बैठते हैं तो एक तरीके से मुख्तलिफ तहजीबें आपस में बैठती हैं, मुख्तलिफ इलाके के लोग आपस में मिल बैठ कर बातें करते हैं, आपसी गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग, मुख्तलिफ शोबे के लोग आपस में मिलकर अपने डिपार्टमेंट के हवाले से, असातिज़ा के हवाले से, और मतलब दीगर चीज़ें जो बात होती हैं डिपार्टमेंट में क्या है। मिसाल के तौर पर मैं साउथ का हूँ, सर सैयद हाल साउथ में मेरे रूम में अगर कह लीजिए बैक रूम मिला करके तो हम लोग 5 अलाटमेंट है, जिसमें से 4 BUMS के हैं, मैं अकेला शोबा उर्दू का तालिब इल्म हूँ। तो अब वो ये जो चाय जोड़ती है कि हम बैठते हैं चाय को। अब रूम में तो मान लीजिए मुलाकात हो गई, जो रूम में थे बाकी लोग थे, अब हिंदी डिपार्टमेंट वालों को हम चाय पे बुला लिए, अब अंग्रेजी डिपार्टमेंट वालों को चाय बुला लिए, लॉ फैकल्टी वालों को चाय पे बुला लिए। अब ये एक तरीके से चाय नहीं है बल्कि मुलाकात का जरिया है बहुत। और इस पे बैठ करके हम आलमी सियासत पर भी गुफ्तगू करते हैं, आलमी मंजरनामे पर जो तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं आलमी एतबार से भी और अपने हिंदुस्तान में, और इसी तरीके से अदब में क्या चीज़ें माना रखती हैं। अब मिसाल के तौर पर किसी वक्त हम लोग चाय बना रहे हैं रूमी पे, कोई सीनियर आ गए, अब एक सीनियर हमारे यहाँ मोहम्मद मिर्ज़ा अशहर बेग, अब हमने उनसे पूछा भाई ये तरक्की पसंद तहरीक क्या है या मार्क्सिज्म क्या है। अब उन्होंने पूरी तफसील जो है
जब तक चाय बन रही है तब तक हमने मार्क्सिज्म को जो है कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि क्या नजरिया रहा है। नॉलेज गेन करने का हिस्सा भी बन गया। तरीके से चाय ये दरिया भी बनी। कल सलमान भाई ने बोला कि हम चाय पीते हैं सोने के लिए, चाय जगने के लिए पीते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो चाय पीते हैं कि ताकि हम जगे रहें। और जब सोने जाते हैं तो सोने के लिए भी चाय पीते हैं। चाय जगने के लिए भी पीते हैं, चाय सोने के लिए भी पीते हैं जी। उठते हैं तो चाय पीते हैं, सोते हैं तो चाय पीते हैं। तो चाय इहाता कर जाती है, ये अच्छी चीज़ है अलीगढ़ की। और चाय, अब मिसाल के तौर पर नसीरुद्दीन शाह का एक इंटरव्यू है, उसमें भी उन्होंने जो है 4 चीज़ों को जो है तो बतलाया कि अलीगढ़ की 4 चीज़ें अब भी याद आती हैं। उसमें एक चाय का जिक्र है, और इसका और किसी का जिक्र है? मट्ठी शायद का है, मट्ठी और ताला, नाला और मच्छर। अच्छा। मच्छर अलीगढ़ का बहुत मशहूर है कि अलीगढ़ में जो है चूँकि नाले का और ये सब है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मच्छर की पैदावार ज़्यादा है। तो मैं जो आया अलीगढ़, जो आया, मुझे जो अलीगढ़ की जो चीज़ें अच्छी लगी, एक तो आपकी ये शेरवानी माशाल्लाह, हाँ, दूसरी आपकी चाय, हाँ, तीसरा आपका तहजीब। तो हमारी ये तहजीब के झेल में सब कुछ है। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखा, यहाँ मुझे कपल बहुत कम दिखे। जैसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, हमारे छोटा सा कॉलेज, हमारा कॉलेज है, हमारा मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारे आपको कपल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ बहुत चुनिंदे देखने को कपल्स मिलते हैं। देखिए, एक शेर में पढ़ूंगा कि हमसे सीखें चलन मशरकी मंचले, दर से तहजीब लें मगरिबी हौसले। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कि एक तहजीब के दायरे में आप अपने आप को रख सकते हैं। उस तहजीब से बाहर जाएंगे तो आपका सीनियर आपको टोक देगा। अच्छा। आपको आपकी इस्लाह करेगा, भाई कहाँ आप जा रहे हैं। तो उस तहजीब के अगर अंदर आप रहते हैं तो जाहिर है ये कपल सिस्टम, ये जो मखलूत सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं मुतासिर होगा। वो उस तरीके से आज़ादी नहीं पाएगा जिस तरीके से दीगर यूनिवर्सिटीज़ में उसको वो हासिल है। तो जाहिर है वो कहाँ थे। अब हमारे यहाँ सीनियर है, कहाँ भाई। अब आदमी जो है, अच्छा यहाँ सीनियर का मतलब वो सीनियर नहीं कि कैसे पूछे, मतलब वो देहाती में कैसे आपने सवाल किया, ये कॉन्सेप्ट नहीं। सीनियर ने सवाल कर दिया तो सामने वाला स्टेट खड़ा हो जाता है कि भाई अब ऐसे माहौल में जहाँ आदमी ये सोच के आता है कि हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अब आज़ाद, घर वाले कुछ नहीं। लेकिन अलीगढ़ का सबसे ज़्यादा, बल्कि आप अच्छा कह लीजिए, दूसरे लोगों की जबान में बुरा कह लीजिए कि यहाँ एक फैमिली आके यहाँ बन जाती है। एक तरीके से फैमिली नहीं, बल्कि आप वहाँ तो 2-4 आपके वालिद भाई यही लोग बोल सकते थे। यहाँ हर सीनियर आपको टोक सकता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों के हॉस्टल में ये रिवायत है, ये तहजीब सिर्फ, बल्कि लड़कियों के हॉस्टल में भी यही तहजीब है। अच्छा। वहाँ भी सीनियर होती हैं और वो भी अपने जूनियरों की इस्लाह करती हैं, उनकी गलतियों पर उनको टोकती हैं और उनकी इस तरीके से परवरिश करती हैं, उनको इस तरीके से तराशती खराशती हैं, उनकी शख्सियत निखर जाए। तो ये अलीगढ़ का एक सिस्टम है कि आप अगर आपको कुछ करना है, इस तरीके की जो है ज़िंदगी गुजारनी है, तो आप अपने घर कीजिएगा। हॉस्टल की ज़िंदगी में तो आप नहीं कर सकते। अच्छा। वरना सीनियर आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। सीनियर क्या, जूनियर भी सवाल करेंगे, भाई ये क्या हो रहा है अलीगढ़ की तहजीब में। अब जाहिर है जो चीज़ें हर जगह राइज हैं, आपको वो किसी न किसी मिकदार में, किसी न किसी % में अलीगढ़ में भी दिखेंगी। लेकिन जिस तरीके से ओपन माहौल दीगर यूनिवर्सिटीज़ का है, उससे कहीं बेहतर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। इसी वजह से लोग जो है इसको पसंद करते हैं। इस्लाम के इस बुतखाने में, मजाद ने कहा है कि इस्लाम के इस बुतखाने में असनाम भी हैं और आदर भी, तहजीब के इस मैखाने में शमशीर भी है और सागर भी। यहाँ हुस्न की बर्क चमकती है, यहाँ नूर की बारिश होती है। हर आह यहाँ एक नगमा है, हर अश्क यहाँ एक मोती है। हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ। यकीनन हर शाम शाम मिस्र है और उसकी खूबी यह है कि हमारी तहजीब